आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि प्रतिनिधि कवि सूरदास जी के बाल लीला वर्णन का वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे। उनके बाल लीला वर्णन की जो विशेषताएं हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। महाकवि सूरदास के काव्य में वात्सल्य और श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य की झांकी तो उनके काव्य में मिलती ही है, साथ ही बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण भी सूर साहित्य में उपलब्ध होता है। बाल मनोविज्ञान से यहाँ क्या अभिप्राय है कि बच्चे का मन कैसा होता है, वो किस चीज़ को किस अर्थ में लेता है, उसका मनोविज्ञान, उसकी साइकोलॉजी, कैसी साइकोलॉजी होती है बच्चे की। उसको कहेंगे दूध पी ले तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तो मान लेगा कि चोटी बढ़ जाएगी। हाउ से डरता है ना, चंदा को मामा कहता है। खिलौना आगे से हटा लो तो वो जल्दी ही बहल जाता है, रूठ जाता है, हट करता है, जिद करता है, दूसरे पल बहल जाता है। तो ये क्या है, उसका मनोविज्ञान है। तो बच्चा क्या क्या कर सकता है और कैसे कैसे कर सकता है, उसकी पूरी जानकारी किसको थी? सूरदास जी को थी। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं कि मैं देखियो यह घर अपनों है, या धोखे में आयो, देखत ही गोरस में चींटी काढ़न को करनायो। एक गोपी कहते हैं मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी श्री कृष्ण को, वो कहता है मैं चोरी नहीं करता, माखन नहीं चुराता, आज मैं उसको रंगे हाथ पकड़ूंगी। तो वो गेट, घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया उसने। श्री कृष्ण आए और उसने जैसे हाथ डाला, गोपी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है? तो कह रहे मैंने सोचा कि घर मेरा है, मैं धोखे से आ गया, मुझे तो मेरा सा घर लगा, और देखा कि गोरस में, दही में, मक्खन में तो चींटी गिरी हुई है। गोरस में चींटी काढ़न को करना आयो, मतलब चींटी निकालने के लिए इसमें हाथ ही डाला था कि आपने चोरी समझ लिया, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो बच्चा क्या क्या कह सकता है, वो कैसे जवाब देता है, वो मनोविज्ञान है। बहुत सुंदर चित्रण उसका सूरदास जी ने किया है। बालक की चेष्टाएं, माता का आशंकित हृदय, माता कितनी आशंकित हो जाती है। एक सेकंड अगर बच्चा दिखाई नहीं दे तो बहुत एक दिल कलेजा सा बैठ जाता है कि कहाँ गया, क्या हो गया। तो माता का आशंकित हृदय, पुत्र के प्रति वात्सल्य भाव के अनूठे और मर्मस्पर्शी का मतलब है दिल को छूने वाले, मर्म को स्पर्श करने वाले वर्णन सूर के काव्य में उपलब्ध होते हैं। ऐसा विश्व साहित्य में कहीं नहीं मिलता, ऐसा जैसा सूर का वर्णन है ना वैसा। उनकी वात्सल्य से संबंधित उनकी इस विशेषता को लक्ष्य कर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि बाल सौंदर्य और स्वभाव के चित्रण में जितनी सफलता सूर को मिली उतनी अन्य किसी को नहीं। वे अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूरदास नेत्रहीन थे, इसीलिए ऐसा कहा गया है। अब इनका जो बाल वर्णन है उसके वैशिष्ट्य का अध्ययन करेंगे। कृष्ण के बाल रूप की झांकी। बालक कृष्ण अत्यंत सुंदर हैं। धूल से सने हुए बाल कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं और मीठी मीठी बोली में बोलते हैं। माता यशोदा उनकी इस छवि पर न्योछावर हो रही है। वो क्या कहते हैं? हो बलि जाऊं छबीले लाल की, धूसर धूरी घुटरुवन रेंगनी, बोलन बचन रसाल के। मतलब समझे इसका कि मैं बलिहारी जाती हूँ मेरे छबीले लाल बाल गोपाल कृष्ण की। धूसर धूरी, धूल से धूल दूसरित है श्री कृष्ण का शरीर। घुटरुवन यानी घुटनों के बल चल रहे हैं, रेंगनी यानी रेंग रहे हैं, अभी पूरा चल भी नहीं पा रहे हैं। बोलन बचन रसाल के, थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गए हैं। रसाल यानी रस से भरे हुए मीठे मीठे वो वचन बोल रहे हैं। माँ को तो बच्चे की बोली से सुंदर मीठा कोई संगीत नहीं लगता है। बाल वृत्तियों का चित्रण दूसरा पॉइंट है। बाल की क्या क्या वृत्तियाँ होती हैं उसका चित्रण करते हैं। कृष्ण बड़े हो गए हैं, अब वे होड़ करने लग गए हैं कि मेरी चोटी बलदाऊ से बड़ी हो जाए। होड़ होती है ना बच्चों में। माता यशोदा उन्हें दूध पिलाने के लिए कहती है, तो वो क्या, इससे तुम्हारी चोटी बड़ी हो जाएगी। कृष्ण उनकी बात मान लेते हैं और चोटी पकड़कर दूध पीने लगते हैं। पर चोटी तो ज्यों की त्यों है। वे कहते हैं मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कि मुझे दूध पिए कितनी बार हो गई है, कितना टाइम हो गया, अभी तक नहीं बढ़ी है। फिर है बाल आक्रोश का चित्रण। कृष्ण को बच्चे चिढ़ाते हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और बच्चा चिढ़ता है जो उसको ज़्यादा चिढ़ाते हैं। विशेषकर बलदाऊ जी कहते हैं तू नंद यशोदा का पुत्र नहीं है, तुझे मोल लिया गया है। कृष्ण खींच जाते हैं और अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति माता वसुधा के सामने ऐसे करते हैं। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। तुझे तो मोल खरीद के लाए हैं, यशोदा ने तुझे कब जन्म दिया, तुम जसुमती कब जायो। मैया उन्हें विश्वास दिलाती है कि नहीं तू मेरा ही पुत्र है, तब उनका गुस्सा शांत होता है। मातृ हृदय की झांकी। माता यशोदा को अपने पुत्र का बड़ा ध्यान रहता है, कहीं उसकी नींद ना खुल जाए। अभी अभी तो सोया है, वह उसे पालने में झुलाते हुए सुला रही है और गीत गाती है। यशोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे,
जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आवे निदरिया, काहे न आनी सुलावे, तो काहे न बेगी आवे, तो को कान बुलावे। तू जल्दी से क्यों नहीं आती है नींद, तेरे को कान्हा बुला रहा है। ये पद तो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, सबका सुना हुआ है। सूरदास ने यशोदा के मातृ हृदय का जो सरल, स्वाभाविक और हृदयग्राही चित्र अंकित किया है वह आश्चर्यजनक है। उनकी अभिलाषा है कि मेरा लाल घुटनों के बल चलने लगे। हर माँ की अभिलाषा होती है ये। कब मेरो लाल घुटरुवनु रह गए, कब धरनी पग द्वेक धरे, कब मेरा बच्चा घुटनों के बल चलेगा और धरती पर 2 पैर रखेगा। अभी तो 2 हाथ और 2 पैरों की मदद से चल रहा है, 2 पैर रख के कब चलना शुरू करेगा ऐसे डगमगाता हुआ। बहुत अच्छा लगता है। बाल लीलाओं का चित्रण, ये जिसने देखा हो, जिसने महसूस किया, वही समझ सकता है कि कितनी अच्छी अनुभूति होती है। बाल लीलाओं का चित्रण, बालक खेल खेल में जीत कर दूसरे को चिढ़ाते हैं। छोटे बड़े का भेद खेल में नहीं होता। खेलन में को काको गुसैया, हरि हारे जीते सिरदामा, तुम कत करत रिसैया। कि खेल में कोई ये नहीं कि तू राजा का बेटा है, कृष्ण है तो तेरी ज़्यादा चलेगी। तुझे रीस नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना है। खेल में कोई किसी का छोटा बड़ा नहीं होता है। बाल लीलाओं का चित्रण, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे हैं सखा सबे बिल बरबस मुख लपटायो। हो बालक बैयन को छोटो, छींको की विद पायो। तर्क भी देते हैं कि मैं तो बैया का छोटा बालक हूँ, हाइट ही कितनी है मेरी, छोटा सा बच्चा हूँ, छींका कैसे मेरे हाथ में लिया, बताओ पहले तो ये बताओ, छींके तक मैं पहुँचा कैसे। इतने तर्क दे रही हूँ। बरबस मुख लपटा, फिर माता यशोदा कहती है अच्छा तूने माखन नहीं चुराया, तेरे मुँह पे कैसे लगा हुआ है, तूने खाया नहीं। बोले जबरदस्ती मुँह के लपेट दिया मेरा नाम लगाने के लिए, इससे बड़ी और क्या तर्क देंगे। तो छोटा बच्चा है, बच्चे बहुत तर्क देते हैं। तो वो तर्क, उनका जो व्यवहार है सारा इन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है। बाल हट का वर्णन, बच्चे जिद भी बहुत करते हैं, बाल हट होती है, जल्दी बहल भी जाते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौने ले हूँ, जे हो लोट धरनी पर अभी तेरी गोद न ए हूँ, सुरभि को पैपान न करी हो, बेनी सिर न गुहे हो हे पूत नंद बाबा तेरो सित न कहे हो, बेगी आ बात सुन मेरी नई दुल्हनिया दे हूँ। फिर कृष्ण जी क्या माता कह देती है, चांद खिलौना लूँगा। कृष्ण जी जिद करते हैं कि न तो गाय का दूध पीऊँगा, सुरभि का पैपान नहीं करूँगा, पैपान यानी दूध, बेनी सिर न गुहे हो, चोटी नहीं गुथवाऊँगा सिर पे। यही धमकी होती है बच्चों की, चोटी नहीं बनवाऊँगा, काजल नहीं डलवाऊँगा। हो हे पूत नंद बाबा को, मैं आपका बेटा ही नहीं बनूंगा, मैं नंद बाबा का बेटा बन जाऊँगा। यशोदा मैया बहलाती है कि चांद खिलौना तो मैं तुझे नहीं दे सकती, तेरे लिए दुल्हन लेके आती हूँ। तो वो क्या जिद कर लेती है, अब ही ब्याहन जे हूँ, अब भी ला के दो, अब भी शादी करो मेरी। तो बच्चों की जिद बेतुकी होती है, तुक नहीं होता, कर लेते हैं, बेतुकी होती है। कृष्ण ने हट पकड़ लिया कि मैं तो चंद्रमा खिलौना लूँगा। अब मैया यशोदा क्या करे, जैसे तैसे उन्हें बहलाती है पर बात नहीं बनती। सूरदास जी ने कृष्ण की हट का वर्णन निम्न पंक्तियों में किया है। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, जे हो लोटी धरनी पर अभी तेरी गोद में। इससे बड़ी धमकी क्या होगी, मिट्टी में बढ़ जाऊँगा, लौट जाऊँगा ज़मीन पे। लौट भी जाते हैं, बहुत से बच्चे लौटते हैं, उनको पता है कि हम माँ को बहुत दुख होगा, हम मिट्टी में से लौटेंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, तो वो जल्दी से आएंगी, हमारी जिद को मान लेंगी। साइकोलॉजी वो मम्मी पापा के भी जानने लग जाते हैं कि मम्मी इस चीज़ से नाराज़ होती है। जैसे माता ने यह कहकर बहलाने का प्रयास किया कि मैं तेरे लिए चांद सी बहू लाऊंगी, तो कृष्ण ने हट पकड़ लिया, कहा अभी ब्याह कराऊंगा। लो दूसरी समस्या खड़ी हो गई। खैर माता ने उन्हें पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाकर जैसे तैसे बहलाया। अगला पद है, अगला पॉइंट है यशोदा की विकलता। विकलता यानी व्याकुल कितनी होती है वो। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता का जो हृदय है वो वात्सल्य से ओत प्रोत होकर विकल होने लगता है। वे देवकी के पास संदेश भेजती हैं। जैसे श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, वैसे ही वात्सल्य रस के भी 2 भेद हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। वो देवकी को संदेश देते हैं यशोदा माता, संदेशो देवकी तो कहियो, संदेशो देवकी सो कहियो, हो तो धाय तुहारे सुत की दया करत ही रहियो। कि मैं कोई माँ नहीं हूँ तुम्हारे बेटे की, धाय मान लो मुझे, मैं उसकी धाय माँ हूँ। इस विवेचन से स्पष्ट है कि सूर वात्सल्य रस के क्या हैं, सम्राट हैं। उन्होंने केवल बाल लीला का ही चित्रण नहीं किया, अपितु बालकों की मानसिक वृत्तियों का भी हृदयग्राही आकर्षक वर्णन किया है। उनकी चेष्टाओं और प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति बाल मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में सूर ने की है और इसमें इन्हें पूरी सफलता मिली है। निश्चय ही सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अपूर्व निधि है, जिस पर हम गर्व कर सकते हैं। सच तो यह है कि विश्व साहित्य में कहीं भी उनकी टक्कर का वात्सल्य वर्णन अब तक उपलब्ध ही नहीं होता। सूर ने वात्सल्य का ऐसा हृदयग्राही वर्णन, मार्मिक वर्णन किया है कि इसके कारण ही आचार्यों को वात्सल्य को रस के रूप में, एक नवीन रस के रूप में मान्यता देनी पड़ी, अन्यथा रस 9 ही थे। 10वां रस, ये 10वां क्लियर नहीं है, 2 रस और 2 और रस बने थे, एक तो वात्सल्य रस और दूसरा भक्ति रस।
पहले 9 ही रस थे, इन 2 रसों को बाद में भक्ति काल में जोड़ा गया कि इतना विशद वर्णन हुआ इनका वात्सल्य रस का, और भक्ति काल में तो पूरा ही भक्ति है, तो भक्ति को भी एक रस के रूप में स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद।